एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वह सब वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वह उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित है, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? ये गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर राज पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जगा कि 2 कोड़ी के गडरिये का मैं क्यों चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेला बनो। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा दूध पिलाएगा तो जाओ। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध को दूंगा, उसको झूठा करूँगा, कुत्ते को चटाऊँगा, फिर तुम्हें पिलाऊँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता नाप लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा कि काम तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है, लोभ का कुआं, तृष्णा का कुआं, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। इसीलिए कहा गया है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा जोन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोग हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।